जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, मैं बता दूं बच्चे, हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are compounds of tremendous biological importance and are ubiquitous in nature. मतलब every widely distributed कह सकते हैं आप, omnipresent. They are primarily produced in plants by photosynthesis. Photosynthesis reaction शायद आप लोअर क्लासेस 6, 7, 8 से पढ़ते आए होंगे, नाम सुना होगा। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस लाइट की मदद से, है ना। And about 75% of the dry weight of plants is due to carbohydrate. ये बच्चे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम बच्चे सिंपल रिएक्शन लिखें, सो दिस इज द रिएक्शन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज सिंथेसिस जैसे हम दिखा रहे, और यहाँ पे आप 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम वाटर अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एडिशनल बेनिफिट हमें फोटोसिंथेसिस का, एक तो प्लांट फूड इससे बन रही है कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ में ऑक्सीजन भी प्लांट रिलीज कर रहा, जो वो हमें नेचर से मिलती फॉर आवर सर्वाइवल। कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में बोला केन शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन। इसके अलावा आप खुद जानते होंगे डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ना, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। केमिकली अगर डिफाइन करना हो, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन along with hydrogen and oxygen, usually in the same ratio as that found in water. कहता है carbohydrates usually, carbohydrates are molecules that are composed of carbon along with hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यूजुअली सेम रहता एज इन वाटर, एंड हेंस earlier they were called as hydrates of carbon. Old definition, hydrates of carbon. Why they were called as hydrates of carbon? Because they contained hydrogen and oxygen in the same ratio as in water, and hence they were represented by the general formula CxH2O. हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वही जो वाटर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे ग्लूकोज को ले लो आप, C6H12O6, तो इसमें देखिए आप C6H2O6 टाइम। इसी तरह से बच्चे सुक्रोज को ले लिया आप, C12H22O11, तो आप ऐसे लिख सकते हैं C12H2O11 टाइम। मतलब दे कंटेन्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सेम रेशियो एज इन वाटर। वाटर में रेशियो क्या है? 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट जो मैंने दो एग्जांपल्स दी उसमें भी रेशियो क्या है? 2:1। जैसे ग्लूकोज को ले लो, उसमें भी रेशियो 2:1 है। सुक्रोज को ले लो, उसमें भी रेशियो क्या है बच्चे? 2:1। अब इस डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दे वर अर्लियर कॉल्ड, बट दिस डेफिनेशन हैज सर्टेन लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? लिमिटेशन है कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रेशियो सेम नहीं है एज इन वाटर, जैसे रेमनोज या डीऑक्सीराइबोज, मोस्ट कॉमन शुगर फाउंड इन डीएनए। इसका फार्मूला है C5H10O4। तो इसमें देखो 2:1 रेशियो नहीं बन रहा, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो 2:1 रेशियो बच्चे नहीं बन रहा, दैट इज नॉट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर। ठीक है बच्चे, ये है। उसके बाद ये एक और रेमनो हेक्सोज का फार्मूला दिया, इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो डेफिनेशन हमने दी दैट कैन नॉट बी यूज्ड हियर। ये जो कंपाउंड्स हमने लिखे, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स बाय देयर केमिकल बिहेवियर बट नॉट एज पर डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम बाय द जनरल फार्मूला CxH2O। इस फार्मूले से हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते H2O करके इसको, क्योंकि ये
10 है, ये 4 है। जैसे C6H12O6, इसमें 2:1 बनता ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C6H2O6 टाइम, है ना, इसको कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते। ये जो हमने अभी आपको 2-3 कार्बोहाइड्रेट दिखाए बच्चे, ये और ये। अब कुछ बच्चे कंपाउंड्स ऐसे हैं, सेकंड लिमिटेशन बता रहा हूं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे बच्चे एस्टिक एसिड। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, आप लिखोगे C2H4O2, नाम से एस्टिक एसिड। इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है, आप मोस्ट कॉमन एसिड आप इसको जानते हैं, बट इसका फार्मूला एज पर दिस फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चे एक मिनट, फोन आ रहा है, कॉल कर लूं। तो बच्चे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, we talk of this compound acetic acid, its molecular formula can be represented as per general formula of carbohydrates। देखिए, ये देखिए CxH2O by, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं C2H2O2 टाइम। That is, it also contains hydrogen and oxygen in the same ratio as in water, है ना, same ratio as in water। But important point क्या है इसमें? Important point ये है कि it is not carbohydrate। जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट है। Also contains hydrogen and oxygen in the same ratio as in water, so as per definition it is a carbohydrate, but actually it is not carbohydrate। So this definition is not valid for this compound। This definition has limitations जो मैंने दिखाई आपको। तो because of these limitations, इन limitations की वजह से a new definition for carbohydrate was given। एक नई डेफिनेशन बच्चे कार्बोहाइड्रेट की दी गई। दिस इज अ न्यू डेफिनेशन। Carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, or substances which give these on hydrolysis and contain at least one chiral carbon atom। New definition। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, एक से ज्यादा, मतलब N शुड बी 2 और मोर, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा बच्चे, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एक से ज्यादा क्या होंगे OH। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सब्सटेंसेस व्हिच गिव दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, जो इनको हाइड्रोलिसिस पे दें, किनको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे देखो बच्चे, जैसे स्टार्च है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करो, इट गिव्स ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज देता, और ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज का फार्मूला है बच्चे, है ना, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सो इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। तो आर दोज, उसने कहा ना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or substances which give these on hydrolysis। These मतलब polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, है ना, and at least contain one chiral carbon। It is pertinent to mention here that aldehydic or ketonic group in carbohydrates are not present as such, but usually exist in combination with one of the hydroxyl group। एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में अकेला नहीं होता, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते ही होते हैं। इट इज यूजली present in combination with one of the hydroxyl group वाला molecule in the form of hemiacetal or hemiketone। ये जो CHO आपका है, ये बच्चे फ्री नहीं होता, ये इन कॉम्बिनेशन होता है विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, मतलब फ्री नहीं होता, इसने हेमीएस्टर या हेमीकीटोन बनाया होता है। बाद में हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हेमीएस्टर जब रिंग फॉर्मेशन पड़ेगी ना बच्चे, उस वक्त। few points about importance of carbohydrates। Carbohydrates are source of energy। This energy is stored in the form of glycogen in animals and starch in plants।
कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और प्लांट्स में एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद है इंपॉर्टेंस हो गई है। सेकंड इंपॉर्टेंस, दे सप्लाई carbon atom for synthesis of other biochemical substances, proteins, lipids, nucleic acids. Third, they serve as a structural component of many organisms, including the cell walls of bacteria, the exoskeleton of many insects, and fibrous cellulose of plants. इसके अलावा बच्चे आपको पता ही है डीएनए और आरएनए उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, आप जानते होंगे। मेडिकल इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बच्चे, एरिथ्रोमाइसिन इज एन अमाइनो शुगर यूज्ड एज एंटीबायोटिक। एरिथ्रोमाइसिन जो है एक बच्चे अमाइनो शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो ग्रुप भी लगे हैं उसमें, एंड ही यूज्ड एज एंटीबायोटिक। स्ट्रिप्टोमाइसिन इज ग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटीबायोटिक। Disorder associated with carbohydrates are diabetes mellitus, galactosemia, glycogen storage disease, most common is diabetes। ये आप जानते हैं बच्चे, है ना। जब हमारी बॉडी शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती है तो जो हमारी शुगर है वो ब्लड में रहती है और उसकी वजह से वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज। अब आती है बच्चे क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस, शुगर्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। शुगर्स आर स्वीट crystalline substances that are soluble in water. These are further classified on the basis of their behavior on hydrolysis as: first, monosaccharides. The simplest form of carbohydrate is monosaccharide. Mono means one and saccharide means sugar. Monosaccharides are polyhydroxyaldehydes or ketones that cannot be hydrolyzed further to give simple sugars. ये बच्चे वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिखी हम कहेंगे monosaccharides are polyhydroxyaldehydes or ketones which cannot be further hydrolyzed to give simpler sugar. इनको हम फर्दर तोड़ के इससे सिंपल शुगर ना बना सके। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। जैसे बच्चे है ना सुक्रोज, आप जानते होंगे, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करो, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इट इज नॉट मोनोसैकेराइड। ये आगे टूट के इससे सिंपल शुगर दे रही है, ये नहीं देता कौन, मोनोसैकेराइड। सो विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल sugars. They may again be classified on the basis of carbonyl group as. इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of carbonyl group as. Polyhydroxyaldehydes are called aldoses and polyhydroxyketones are called as ketoses. Polyhydroxyaldehydes को हम aldoses कहते हैं और polyhydroxyketones को हम क्या कहते हैं बच्चे, ketoses. पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड जैसे बच्चे ग्लूकोज, पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन जैसे फ्रक्टोज। मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप होगा, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। एल्डोसिस एंड कीटोसिस आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, लाइक ट्रायोसिस। सबसे जो सिंपल है ना बच्चे मोनोसैकेराइड, वो ट्रायोज है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसको आप कहते हैं, 3 कार्बन एटम, CHO, CHOS, CH2H, ट्रायोज। 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस, 7 वाले को हेप्टोस, 7 कार्बन एटम। मोस्ट कॉमन पेंटोसिस और हेक्सोसिस है बच्चे, ज्यादा कॉमन है पेंटोसिस, हेक्सोसिस। हेक्सोसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पेंटोसिस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखा जाए तो, क्योंकि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये बच्चे दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, CH2, ये मैंने बताया ना आपको यहाँ पे ऐसे CHO, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक कार्बन एटम और बढ़ा दें, जैसे ये है CHO, CHOH, CHOH, CH2OH, ये आ गया बच्चे लिथ्रोस थ्रियोस।
इसमें बच्चे ये जो कायरल कार्बन एटम है ना, इसमें OH की पोजीशन के हिसाब से कौन हेटेरोज है कौन ट्रियोज है वो मैटर करेगा, वो हम बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से 5 वाला एक कार्बन एटम और बढ़ा दे, राइबोज जाइलोज, एक कार्बन एटम और बढ़ा दे, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, है ना, ये सारी एल्डिहाइड ही दे रहा है वो, तो फिर हम इसमें फ्रक्टोज नहीं लिखेंगे इस वाले में, ग्लूकोज, मैनोज। एल्डोहेप्टोसिस में आप मोनो मैनोहेप्टोस, ग्लूकोहेप्टोस। कार्बन एटम का नंबर मतलब एक आपका आ गया CHO, एक CHOH, क्योंकि इसमें 7 कार्बन है, ये 5 ये हो गए। टर्मिनल कार्बन हमेशा CH2OH होगा, 5, एक 6 और एक 7, दैट इज एल्डोहेप्टोज हो गया। ठीक है, उसके बाद है बच्चे देखें कीटोनिक, कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एग्जांपल्स दी हैं बच्चे यहाँ पे। अब इसमें ये है कि इसमें सेकंड कार्बन पे ही कीटोन होता है बच्चे, फर्स्ट कार्बन CH2OH होता है, सेकंड होता है CO, आगे फिर चेन और एंड में CH2OH। अगर 3 वाला है तो बीच में चेन नहीं बनेगी, सीधा CH2OH। अगर 4 वाला है तो बच्चे एक CHOH बीच में आ जाएगा, 5 वाला है एक और आ जाएगा, 6 वाला एक और आ जाएगा, है ना, जैसे मैंने 6 वाला बना दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैटेगरी में आ गया, फ्रक्टोज सॉर्बोज इसमें आते हैं ना। एक बीच में CO, CH2OH, CO, CHOH 3 टाइम, ये आ गया CHOH 3 टाइम, और एंड में CH2OH। तो दिस वाज अबाउट मोनोसैकेराइड्स। ये किसके बारे में था बच्चे? मोनोसैकेराइड्स के बारे में। अब बारी आती है बच्चे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसैकेराइड्स वो होते हैं बच्चे, इसकी कोई डेफिनेशन भी है। ओलिगोसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, डेफिनेट नंबर जिनकी गिनती कर सके। ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। डेफिनेट नंबर कितना? 2 से 10। ठीक है, इसमें एक आता पहले नंबर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जो दो दें। Disaccharides which give 2 monosaccharide molecules on hydrolysis, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज 2 molecule of glucose, trisaccharide which give 3 monosaccharide molecules on hydrolysis, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसी एग्जांपल के आगे बच्चे रेफिनोज। फार्मूला कैसे जनरेट करना? तो बच्चे सोचेंगे गोटा लगाना, गोटा नहीं लगाना बच्चे, करना क्या है देखें, C6H12O6 को लेना, ज्यादातर इसी के डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर है ओलिगोसैकेराइड, ज्यादातर इसी फार्मूले के। आपने क्या करना है, जैसे सपोज करो आपने बनाना है ट्राइमर, 3 से मल्टीप्लाई करके -2 वाटर मॉलिक्यूल, जितने से मल्टीप्लाई करना उससे एक कम लिखना है इधर, 3 है तो 2। अगर आपने टेट्रासैकेराइड बनाना है, C6H12O6 मल्टीप्लाइड बाई 4 -3 वाटर। जैसे देखिए बच्चे, C6 दैट इज 24, 24 में से 6 हाइड्रोजन निकल गई, कार्बन, सॉरी कार्बन, कार्बन तो निकलेंगे नहीं, मैं गलत बोल गया। C6 × 4 कितना हो गया बच्चे? C24। हाइड्रोजन कितने? 12 × 4 दैट इज 48 - 6, 6 माइनस कर दें, 3H2O, 3H2 - 3 इंटू 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन माइनस कर देने, दैट इज 42। ऑक्सीजन को देखने इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाफ कर देना इसका, लेकिन इधर से भी देख लो चेक करके। 6 × 4 कितना हो गया? 24 - 3 ऑक्सीजन, ये 3 है ना, 3 वाटर और 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया? O21। फार्मूला क्या बन गया? C24H42O21, ये देखिए यही फार्मूला बना, इधर भी देख लें, C18H36, 36 में से मुझे 4 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 4 हाइड्रोजन, कितना हो गया? हाउ मच? 32। ठीक है बच्चे, फिर 18 में से 2 ऑक्सीजन माइनस कर दो, कितना हो गया? 16। फार्मूला देखिए यही बन गया। तो ये तरीका फार्मूला बनाने का, गोटा लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्रैम नहीं करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड करिए इसको। सो
और जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे ना बच्चे, उतनी चाहे ट्राइसैकराइड कितने वाटर मॉलिक्यूल लेगा, दो क्यों लेगा वो भी बता देता हूँ। देखिए ये एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज प्लस एक ग्लैक्टोज का बना है, कौन, ये जो रेफिनोज है। यानी कि जो बॉन्डिंग है दैट इज बिटवीन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है बच्चे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी ना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए बच्चे, दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो 3 यूनिट को सेपरेट करना है तो वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे 2। 4 यूनिट को सेपरेट करना है, ये 4 यूनिट है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज के हैं, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, तो यूनिट 4 हुए ना, 2 है ना ये, तो 4 यूनिट को अलग करना, वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज होंगे, 3, 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, ये बच्चे है। तो ये है, तो ट्राइसैकराइड किसको कहेंगे, विच गिव 3 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस। टेट्रासैकराइड किसको कहेंगे, विच गिव 4 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रासैकराइड। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट बारी आती है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, इनडेफिनिट नंबर। ओलिगोसैकराइड में है डेफिनिट नंबर 2 3 4, पॉलीसैकराइड में है इनडेफिनिट नंबर, यानी कि जिसकी हम गिनती ना कर सके, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन ना सके, है ना, द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, इनडेफिनिट नंबर। काउंटेड भी और इनडेफिनिट मतलब हो सकता है एक मॉलिक्यूल उसका 100 यूनिट का बना हो, दूसरा उसका 120 का बना हो, बेसिकली आर पॉलीमर्स, पॉलीसैकराइड्स आर बेसिकली पॉलीमर्स। ठीक है, तो कहता है पॉलीसैकराइड दीज कार्बोहाइड्रेट्स गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, these monosaccharide units are joined together by oxide bridges, oxygen, ये these linkages are called glycosidic link, इनको ईथर लिंकेज नहीं कहते बच्चे, इनको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो यूनिट्स है ना मोनोसैकराइड के, जैसे आप स्टार्च की बात कर लो, स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, तो ग्लूकोज के यूनिट आपस में लिंक कैसे हैं, थ्रू ऑक्सीजन। पर इनको याद रखें, ईथर लिंकेज नहीं बोलते, इनको क्या बोलते, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद रखना। द कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलीसैकेराइड कॉरस्पॉन्ड टू जनरल फार्मूला C6H10O5 एन टाइम। स्टार्च ले लो बच्चे, चाहे ले लो सेलुलोज, सेलुलोज दोनों का फार्मूला यही है, दोनों ग्लूकोज से बने हैं, है ना, इंटरेस्टिंग चीज, दोनों ग्लूकोज से। फर्क कहां पे है, फर्क है टाइप ऑफ लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज जिसकी मैंने बात की, एक में अल्फा है एक में बीटा, वो हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय अल्फा, व्हाट इज मेंट बाय बीटा। क्या बच्चे, तो ये है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स। पॉलीसैकेराइड जब आप हाइड्रोलाइज करोगे, जैसे स्टार्च को करोगे, इट विल गिव ग्लूकोज, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करके क्या देगा, ग्लूकोज। सेलुलोज भी क्या देगा, ग्लूकोज। पर फर्क मैंने बता दिया आपको, दोनों में, एक में अल्फा है एक में बीटा है। अब बारी आती है बच्चे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर्स। अब आप कहेंगे ये कैसे करते हैं रिड्यूस, ये बच्चे इनमें देखिए CHO होता, CHO इजिली ऑक्सीडाइज टू COOH। कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें CHO होता, दे गेट इजिली ऑक्सीडाइज टू COOH, फ्री CHO होना चाहिए, इजिली ऑक्सीडाइज, तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। अब ये मैंने कहा जिनमें CHO होता। अब फ्रक्टोज को जब हमने देखा, व्हेन वी टेस्टेड फ्रक्टोज, इट वाज आल्सो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट इट कंटेन कीटोनिक ग्रुप। नॉर्मली जो कीटोन्स होते बच्चे, दे आर नॉन रिड्यूसिंग। आपने एल्डिहाइड कीटोन में जरूर पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड हेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे रिड्यूस टॉलरेंस एजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। बट कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड हेंस दे नाइदर रिड्यूस टॉलरेंस एजेंट नॉर फेलिंग सॉल्यूशन। फिर फ्रक्टोज ने कैसे रिड्यूस किया, हाउ द फ्रक्टोज कुड रिड्यूस इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए कीटोनिक शुगर।
तो उसका मैंने आपको बच्चे रीजन बता देता हूँ कि फ्रक्टोज इन अल्कलाइन मीडियम, जितने भी ये रीजेंट है ना बच्चे, टॉलरेंस रीजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिक सॉल्यूशन, ऑल ऑल आर यूजिंग व्हाट मीडियम? अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं बच्चे? अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में फ्रक्टोज एक रीअरेंजमेंट करता, लॉबरी डिवराइन रीअरेंजमेंट, एंड इजीली चेंज इनटू ग्लूकोज। तो पहले ये अपने आप को चेंज करेगा, या अदर आइसोमर्स भी हो सकते हैं। मैं ग्लूकोज से, क्योंकि आप ग्लूकोज को जानते हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो फ्रक्टोज चेंज इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज व्हाट? एल्डिहाइड शुगर, एंड हेंस फ्रक्टोज आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर इन स्पाइट ऑफ कीटोनिक शुगर। कीटोनिक होने के बावजूद इट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। एक और बात आपको बताना चाहूंगा बच्चे, ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड जितने भी है सुक्रोज को छोड़ के। अब सुक्रोज में ऐसा क्या है? सुक्रोज बना है बच्चे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। हमने कहा कि जिसमें सीएचओ फ्री होगा, सीएचओ फ्री होगा, है ना, वो काम कर सकता है रिड्यूसिंग शुगर का। तो इसमें तो ग्लूकोज है। फिर ऐसा इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो लिंकेज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो लिंकेज है, दैट इज थ्रू दीज ग्रुप्स। अब आप सोचेंगे एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कैसे जुड़ सकते? बेसिकली दे एग्जिस्ट इन हेमी एस्टर फॉर्म, इन ग्लूकोज एंड इन फ्रक्टोज। ये एग्जिस्ट करते हैं बच्चे हेमी एस्टर फॉर्म में। हेमी एस्टर फॉर्म कौन सी फॉर्म है बच्चे? हेमी एस्टर फॉर्म में। हेमी एस्टर फॉर्म, इधर रिंग बनता है, रिंग बनेगा यहाँ। So they exist in hemiastral form. OH में कन्वर्ट देखेंगे, रिंग फॉर्मेशन जब हम आपको बताएंगे, शायद इधर हो भी ये आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू, अदरवाइज मैंने आपको ये वैसे भी दिखाना है, रिंग दिखाना चाहूंगा आपको। रिंग स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना। आई वांट टू शो यू द रिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है एमईएस। यहाँ पे आपको देखिए सीएचओ किसमें कन्वर्ट हुआ दिख रहा है? सीएचओएच। तो ये ओएच बचे इसका, और OH इसी तरह से कीटोन भी कन्वर्ट हुआ होता है किसमें? हेमीएस्टर फॉर्म। ये कैसे बना होता है? ये बना होता है OH का CHO के रिएक्शन से, रिंग फॉर्मेशन जो हुआ है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये रिंग फॉर्मेशन हुआ है बच्चे, ये रिंग बना है, और एल्डिहाइड ग्रुप बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गया है बच्चे? CHOH में। इसका OH और कीटोनिक वाला OH दो हेमीएस्टर फॉर्मेशन में जाने की वजह से बना है। हेमीएस्टर फॉर्मेशन में फ्रक्टोज गया है, उसमें जाने की वजह से बना है। तो वो आपस में बच्चे बॉन्डिंग किए होते, CHOH ये वाला, और OH कीटोन वाला, ये लॉस ऑफ वाटर के साथ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना ग्लूकोज का बच्चे, याद रखें, ना ग्लूकोज का क्या बच्चे CHO फ्री है, ना कीटोन का CO फ्री है इन केस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के केस में ना ग्लूकोज का CHO फ्री है, ना फ्रक्टोज का CO फ्री है। तो मतलब सुक्रोज कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर का काम नहीं कर सकती। ये देखिए बच्चे, दिया होगा इधर, ये देखिए, इधर देखें, इधर इसने शायद लिखा नहीं सुक्रोज का। देखिए सर्टेन डाइसैकेराइड, लैक्टोज, माल्टोज आर रिड्यूसिंग, और सुक्रोज का नाम नहीं लिखा, इसमें लिखना चाहिए था इसने, ये लिखा है